नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू करूँगा। और आज हम मौजूद हैं जाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और उसी का एक अभिन्न अंग है जाइड कॉन्वेंट स्कूल जीन, और जिसकी ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रुति जिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। मैडम, आपने जो जाइट कॉन्वेंट स्कूल की एक नींव रखी और फिर उसको खुद अपने हाथों से उसको पलते बढ़ते देख रहे हैं, आप अपने मार्गदर्शन में इस स्कूल को दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग की तरफ ले चले हैं। तो बतौर मैडम ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रुति जिंदल जी, क्या विजन लेके चले हैं, किस प्रकार से स्कूल को बुलंदियों तक पहुंचाना है? देखो, बहुत बड़ा मेरा विज़न नहीं है, पर हम कभी कभी छोटे विज़न के साथ ही बहुत बड़ा विज़न जो है वो क्लियर करते हैं। जी। तो मेरा मेन मकसद यही है कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, है ना। एजुकेशन तो आजकल हर गांव में, हर शहर में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में है जी। लेकिन आजकल जो बच्चे सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं वो है पेशेंस। मतलब बच्चों में पेशेंस नहीं है, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और बच्चे जो हमारी रिस्पेक्ट थी, आज भी अगर हम बात करें, हम आज भी अपने टीचर्स को देखते हैं तो आंखों में शर्म होती है। क्या बात। और हम उनके सामने झुक जाते हैं जी। लेकिन आज हम अगर अपने बच्चों की बात करें, युवा की बात करें, तो उनमें वो रिस्पेक्ट नहीं है, राइट। तो मेरे लिए ये है कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। एटीट्यूड तो हम कोई भी दिखा सकते हैं। मैं क्लास में भी जाती हूँ, मैं ग्रुप डिस्कशन करती हूँ, बच्चों से डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मोमेंट आता है प्लीज़ और सॉरी बोलने का, वहाँ बच्चे पीछे हट जाते हैं। और जहाँ एटीट्यूड दिखाना होता है वहाँ बहुत ईजिली हम दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज पे बोलना बहुत मुश्किल है लेकिन ऑडियंस में रहकर हंसना बहुत आसान है। क्या बात। तो इसलिए हमेशा हमें एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मतलब हमेशा हमें काइंडनेस रहना चाहिए। जी। थैंक यू और प्लीज़ जो हम छोटी क्लासेस में एक साइट वर्ड्स के हिसाब से लर्न करते हैं, वो हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में अंदर, अपनी बॉडी और सोल के अंदर रखने चाहिए। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सब यूथ को, युवा को, कि सब अच्छे एक इंसान बने। क्या बात। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसी स्कूल की क्वालिटी के बारे में अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता करना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो उसका सीधा सीधा एक तरीका ये होता है कि उस स्कूल के जो ओनर हैं, क्या उस स्कूल के ओनर्स के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं? यदि हाँ, पढ़ रहे होते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि वहां आपके बच्चों को भी उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। ऐसे ही जीवंत उदाहरण ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैम श्रुति जिंदल जी का है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, मैम के खुद जो बच्चे हैं वो इसी जाइड कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी स्कूल का मालिक अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वहां फिर शिक्षा से किसी प्रकार का, उसकी क्वालिटी एजुकेशन से कोई समझौता नहीं होता। मैम जानना चाहते हैं, आपके पास अनेकों ऑप्शन थी बच्चों को डे बोर्डिंग स्कूल में, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन आपने ये एग्जाम्पल कैसे सेट किया कि मैं अपने बच्चों को अपने ही इंस्टीट्यूट में ऐसा पढ़ाऊंगी ताकि उनको भी उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा मिल पाए और जो आम जन जो आएंगे उनको भी मिल पाए? कि आज मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ जी, है ना। कल ही मुझसे किसी ने पूछा था कि मतलब हमारा फैमिली गेट टुगेदर था, तो आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, तो वो कहते कि बहुत अच्छी है कि आपकी नज़रों के सामने रहते हैं और आप देख पाते हो और बच्चों को भी लगता है। मैंने कहा तो हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, राइट। एंसेस्टर टाइम में देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, स्टिल उसके भी प्रॉन्स एंड कॉन्स थे। आज हमारे पास मतलब प्लेंटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके भी प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों की सेम स्कूल में पढ़ने की, तो मैंने उनको हमेशा से बड़ा डाउन टू अर्थ बनाया है। और मेरे दोनों ही बच्चे स्कूल में रहकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं दैट आई एम नो वेयर, राइट। वो एज अ बच्चे ही स्कूल में जैसे और बच्चे हैं वैसे ही पढ़ते हैं।
वैसे ही स्कूल की टाइमिंग्स में आते हैं। इनफैक्ट कभी लेट हो जाएंगे तो वो मुझे ही कहेंगे कि नहीं मम्मा हमें टाइम से जाना है, अदरवाइज हम स्कूल नहीं जाएंगे। वो कभी अप्रोच नहीं कराते कि मैम को कॉल करो या हम लोग लेट हैं या एग्जाम में। तो कभी भी कहीं भी रहकर किसी भी पोजीशन पे, चाहे आप ऑनर के बच्चे हैं या नहीं हैं, तो डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है तो लोग आपको उस पॉजिटिविटी के लिए जानते हैं, नो मैटर कि आपने पीएचडी की है या कितनी डिग्रीज ली हैं। क्या बात है। लेकिन अगर आप डिग्रीज के साथ साथ हमेशा अपनी एटीट्यूड में और रूडनेस में रहेंगे तो लोग आपको कुछ ही दिनों के लिए जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जी दर्शकों, ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रुति जिंदल जी एक ऐसे बिजनेसमैन घराने से हैं जिनका जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से है। मैडम खुद वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, अपनी टेक्निकल फील्ड में बहुत एक्सपर्टाइज है। उसकी मास्टर डिग्री और मैंने एमटेक की। जी जी, मैं आपके एमटेक है। तो मैडम कैसे वहाँ टेक्निकल आपकी लाइन थी और यहाँ फिर आपने एक जैसे किसान अपनी फसल को बचपन से देखभाल करके और फिर उसको बाजार तक ले जाने का काम करता और उससे मतलब अच्छी उत्पादन क्षमता प्राप्त करता और अच्छा मतलब इनकम लेना चाहते ठीक है। हैं। तो बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट क्या जाइट कॉन्वेंट स्कूल को आपके एक्सपीरियंस का वहाँ भी फायदा मिलेगा, और जो बच्चे आईआईटीज वगैरह में आगे ट्राई करते हैं तो आपके अनुभव का, गेस्ट लेक्चर का, या आपके मन में विचार आता है कि बड़े बड़ी डिग्निटरीज जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन लोगों के गेस्ट लेक्चर आप कराएं यहाँ स्कूल में? बिल्कुल। देखो, एक्सपीरियंस आपकी डिग्री से ज़्यादा बड़ा है जी। कभी कभी हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को घर में देखा होगा, वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन उनका तजुर्बा बहुत कुछ बोलता था और बहुत कुछ सिखाता था। तो एजुकेशन आपको बहुत चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही सब कुछ है जी। एजुकेशन से आपको डिसिप्लिन में रहना आता है, आपको अपडेट होते हो आप जी। लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, जो अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में जो आपको सिखाते हैं, वो आपको एजुकेशन नहीं सिखा सकती जी। रही बात मैंने टेक्नोलॉजी लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैंने सिर्फ एमटेक की है, बीटेक और एमटेक, और वो एक अच्छी एजुकेशन मैंने ली है जी। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है अपने जी कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं हर एक बच्चे को भी यही कहती हूँ कि इस दुनिया में आप आए हो, आपने जन्म लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 60 वाला या 90 वाला ही सिर्फ इंटेलिजेंट है। 60 वाला भी इंटेलिजेंट है जी। लेकिन सिर्फ आप अपने अंदर जो आपका टैलेंट है, इनहेरेंट टैलेंट है, आपको वो निखारना है। वो कैसे निखारना है? जैसे हम आईआईटी करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं, तो हम एक आइटनरी बनाते हैं जी। कि मुझे इस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी है, फिर उस कॉलेज के लिए एंट्रेंस देना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद मेरा ये फ्यूचर है। ऐसे ही आप मान लो कोई म्यूजिशियन है, कोई अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांसर है, एवरी टैलेंट हैज देयर ओन रिकग्नाइजेशन। तो उसमें आप अपनी आइटनरी बनाओ कि मुझे म्यूजिशियन बनना है तो मुझे इस एंट्रेंस के लिए ये प्रिपेयर करना है, इस कोचिंग सेंटर से ये कोचिंग लेनी है, फिर फर्दर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इस तरीके से अपना जो इनहेरेंट टैलेंट है आपको वो निखारना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 90% वाला ही सक्सेसफुल है। आज लता मंगेशकर ने इतने साल पहले भी अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया था कि आई एम अ गुड सिंगर, एंड टिल नाउ पीपल रिकॉग्नाइज हर और एडमायर हर। व्हाई? बिकॉज ऑफ हर सिंगिंग टैलेंट। तो एवरी चाइल्ड ऑन दिस अर्थ इज यूनिक एंड टैलेंट, इज जस्ट दैट कि आप अपने टैलेंट को निखारिए। भागिए मत कि दुनिया सिर्फ आईआईटी के पीछे भाग रही है और मेडिकल के पीछे भाग रही है। हर कोई आईआईटीएन सुंदर पिचाई नहीं है। क्या बात। तो सबका अपना एक टैलेंट है, उसको आप निखारिए जी। मैम, जाइट कॉन्वेंट स्कूल की एक खास बात जो हमें नजर आती है, आप वहाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा का, नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान देते हैं। उसके अलावा आप उनको एक मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ एक परिपूर्ण व्यक्तित्व भी आप उसका डेवलप करते हैं। उसके अलावा मैडम, जो आपके स्कूल की जो खास बात मुझे नजर आती है, जब बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट आप खुद इंस्टीट्यूट में रहकर और ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैडम श्रुति जिंदल जी और प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो उन बच्चों का एक मोरल बूस्टअप होता है और वो अपने आप को एज ए फैमिली मेंबर देखते हैं। बिल्कुल।
देखो हमारे डायरेक्टर सर एनएन शर्मा जी, आ, वो एक बहुत जानी मानी हस्ती है और बहुत टाइम से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सिस्टम में है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी और जो आप नैतिक वैल्यू की बात करें, हमारे यहाँ हर ट्यूसडे और हर सैटरडे हम लोग हनुमान चालीसा जी प्रेयर के टाइम पे चलाते हैं ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को नहीं भूलें। जी अभी क्या है कि हमारा जो बच्चा है, भारतीय बच्चा है, वो ना तो फॉरेन को कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर अपना पा पा रहे रहा हैं। है और ना ही भारतीय, तो वो जी बीच में लटक गया। जी जी तो हमारे बच्चे को अभी यही नहीं पता है कि हमारी संस्कृति है क्या। जी तो हमारे स्कूल में एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बोला, एजुकेशन के साथ साथ अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। जी तो इसीलिए हम छोटी छोटी चीजें करते हैं ताकि बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें। जी और बर्थडे तो देखो, बच्चे हमारी प्रायोरिटी है। जी तो जैसे बच्चा घर में अपने माँ बाप के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है, स्कूल के साथ मनाएगा तो उसको भी एक अच्छा लगता है और हमें भी। तो इट गिव्स यू अ फैमिली एटमॉस्फेयर और वी ऑल आर लाइक अ सेकेंड फैमिली। जी मैडम, मेरा अंतिम निवेदन, जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आप भी यंग एज में और इतने जिम्मेवारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं, बिल्कुल। और जाइड कॉन्वेंट स्कूल अन्य जो स्कूल हैं किस प्रकार से भिन्न है, और कैसे लोग अपने बच्चों को जाइड कॉन्वेंट स्कूल से जोड़ सकें ताकि अपने बच्चों का वो उज्जवल भविष्य बना सकें। देखो स्कूल सारे अच्छे हैं, ठीक है, हर स्कूल का अपना एक मोटिव है, एजेंडा है। लेकिन जाइड कॉन्वेंट स्कूल में आपको बच्चे को डालने के बाद आपको पता लगेगा कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट, हमारी जो लाइफ की है, की वैल्यू जो हमारी, वो डिसिप्लिन है, पंचुअलिटी है, और जी उसके लिए जाइड कॉन्वेंट स्कूल पूरे जींद और आसपास के जींद जितने भी गांव हैं उसमें फेमस है। जी और उसके साथ साथ एजुकेशन तो देखो सब दे रहे हैं, जी राइट। और हमारे जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। जी लेकिन आईसीएसई में बच्चा और थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, जी क्योंकि जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिससे बच्चे को और जो अवेयरनेस है एजुकेशन से रिलेटेड, और एक डीप किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम डीप नॉलेज लेते हैं तो वो आईसीएसई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन। जी तो एक आईसीएसई बोर्ड हमारा एफिलिएटेड है स्कूल, प्लस हम हर एक कल्चर को एंटरटेन करते हैं। हमारे लिए सब कल्चर के बच्चे, सब रिलीजन के बच्चे बराबर हैं। जी तो हम सबको बराबर समझ के, सबको सिटीजन ऑफ द अर्थ और ऑफ इंडिया समझ के, सब हमारे लिए इक्वल हैं। सो एवरी सिटीजन ऑफ दिस अर्थ इज इक्वल फॉर अस एंड फॉर द वर्ल्ड। सो वी ट्रीट देम as equal as our children. So this is our motive from the Jaid Convent School. मैडम, मैं जितने भी स्कूलों में जाता हूँ, जहाँ भी उनके स्कूल के मैनेजमेंट से चर्चा करता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन हर मैनेजमेंट से होता है। बिल्कुल। कुछ बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से, कोई पारिवारिक समस्याओं की वजह से इतने प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाते। तो क्योंकि जब इस प्रकार का विजन लेके चले हैं, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं इस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ूं, तो उस दिशा में भी कुछ मैडम, ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन मैम श्रुति जिंदल जी का कुछ विजन है क्या? कोई टेस्ट बेसिस पे आप ईयरली आप कोई एनुअली कोई टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करेंगे ताकि उससे टैलेंटेड बच्चे किसी भी तंगी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को ना छोड़ पाए और पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए? देखो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं जी जब हमारा नया साल स्टार्ट होता है, और उसमें जिस बच्चे का टैलेंट है, जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो अपने टैलेंट को निखारिए और अपने टैलेंट से ही आप आगे आने की कोशिश करिए। तो उसमें हर बच्चे को हम चांस देते हैं, नो मैटर कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लो है या हाई है, जी और उसमें हर बच्चे को चांस मिलता है। और जो बच्चा विन कर जाता है वो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू अपनी एजुकेशन सिस्टम में अपना आ सकता है और इतनी एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि हर सिटीजन को राइट है टू गेट एन एजुकेट, राइट। तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है जी छोटे लेवल पे भी, बड़े लेवल पे जी भी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। बिल्कुल जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ, जब इस प्रकार के शिक्षा के मंदिर, विद्यालय और कॉन्वेंट स्कूल जब इस सोच को लेकर चलेंगे कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हमें उनको नैतिक मूल्यों की भी पाठशाला उनकी लगानी है,
उनका एक स्पेशल लेक्चर लगाना है, उनकी इच्छा की, उनकी जो हॉबीज है उनको भी डेवलप करना है, उस हॉबीज के अनुसार उनको उनका फ्यूचर तैयार करना है। जब इस प्रकार के स्कूल और इस प्रकार की मैनेजमेंट होगी तो निश्चित तौर पर जो आने वाली हमारी जो पौध है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और जब भविष्य उज्जवल होता है तो समाज और देश का आईना भी उज्जवल होता है, जो देश के प्रतिबिंब को बहुत, जैसे कहते हैं कि विश्व गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है। जब इस प्रकार की मैनेजमेंट अपना नितांत बिना रुके बिना थके कार्य करती है तब वो विश्व गुरु बनाने में अपना अहम योगदान देती है। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।